क्वेश्चन। Now next question is question number 2. Next question is question number 2. Question number 2 क्या है आपका? The two equal side, क्या कहा जा रहा है? The two equal sides of an isosceles triangle. आपको कहा जा रहा है एक आइसोसेलस ट्राइंगल, और आइसोसेलस ट्राइंगल में आपको पता है दो इक्वल साइड्स होती है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है जो इसका बेस है वो फिक्स्ड है। जो इसका बेस है वो क्या है? फिक्स्ड है, राइट। तो पहले मैं यहां एक आइसोसेलस ट्राइंगल बना लेता हूं। So this is the isosceles triangle. चलो जी, ये हो गया आइसोसेलस ट्राइंगल, राइट। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विथ फिक्स्ड बेस बी, इसका जो बेस है वो क्या है? वो बी है। तो मान लेते हैं जो आइसोसेलस ट्राइंगल है वो आपका ए, बी एंड सी। अब इसका जो बेस है वो क्या है? वो फिक्स है, और बेस कितना? बी। तो ये इसका जो पूरा ये बेस है ये आपका बी है। जो इसका ये बेस है वो क्या है? वो बी है। आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको कहा जा रहा है ये जो आइसोसेलस ट्राइंगल है ये डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब साइड की बात हो रही है। अब बेस तो इसका फिक्स है, इसका मतलब ये जो इक्वल साइड है ये इसकी डिक्रीज हो रही है। भैया बेस तो आपका फिक्स है, तो ये तो ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, तो फिर डिक्रीज क्या होगा? ये वाली साइड, ये जो दो इक्वल साइड्स है, मान लेते हैं ये जो दो इक्वल साइड्स है ये एक्स है, इक्वल साइड है एक्स एक्स, ये इक्वल साइड डिक्रीज होती जा रही है पर सेकंड 3 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रही है। अब अगर साइड डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी तो एरिया भी डिक्रीज होगा। तो आपको कहा जा रहा है हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजेस व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। कहता है जिस पॉइंट पर ये जो दो इक्वल साइड्स है ये बेस के इक्वल आ जाएंगी, उस पॉइंट पर एरिया जो है वो कितना डिक्रीज हो जाएगा। हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीजेज व्हेन द टू इक्वल साइड्स, ये जो दो इक्वल साइड्स है ये बेस के इक्वल होंगी। क्लियर हो गया? ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि जो ऑल्टीट्यूड होता है यानी कि हाइट ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल वो उसके बेस को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। तो मान लेते हैं इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो AD है। मान लेते हैं जो आइसोसेलस ट्राइंगल है इसका ऑल्टीट्यूड क्या है? AD। अब ये जो ऑल्टीट्यूड है इस बेस को बाइसेक्ट करेगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल। तो जैसे ये ऑल्टीट्यूड इस बेस को बाइसेक्ट करेगा तो क्या आप एग्री करते हो B से लेके D तक ये हो जाएगा B/2, और D से लेके C तक ये भी हो जाएगा B/2। क्लियर हो गया? आपने क्या किया? आपने क्या कहा कि ये जो ऑल्टीट्यूड आइसोसेलस ट्राइंगल का वो इसके बेस को बाइसेक्ट करेगा। बेस कितना है आपका? B, बाइसेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? BD B/2, DC B/2। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। तो ये तो था आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो इसकी साइड है आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कि ये जो दो इक्वल साइड्स हैं, ये जो दो इक्वल साइड्स हैं ये डिक्रीज हो रही है किस रेट पर? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हो गया dx/dt डिक्रीज हो रहा तो नेगेटिव इक्वल टू -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। तो जो फर्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन थी वो आपने लिखा। फर्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि आइसोसेलस ट्राइंगल की जो दो इक्वल साइड्स है विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स स्पेस, ये जो दो इक्वल साइड्स है ये डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि जो dx/dt है
वो आपका है -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां तक बात क्लियर होगी, ठीक है, ओके। नाउ इन राइट ट्राइंगल ए डी बी, इन राइट ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब देखो ए बी आपका कितना है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, रीजन क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब ए बी की वैल्यू एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बी डी की वैल्यू है b/2 तो ये हो जाएगा b/2 का स्क्वायर प्लस ए डी, ये आपको फाइंड करना है, तो ये हो गया आपका ए डी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बाय 4 है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा -b²/4 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। नाउ तो ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, विच इंप्लाइज ए डी स्क्वायर यहां शिफ्ट होगा। अब देखो प्लस माइनस नहीं होगा, स्क्वायर यहां शिफ्ट होता तो प्लस माइनस होता है, लेकिन ए डी साइड है, साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ए डी की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -b²/4 -b²/4। तो ए डी आ गया, बेस आपको पता है तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं क्योंकि बात तो एरिया की हो रही है। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट राइट, इंटू क्या हो जाएगा, हाइट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, तो बेस क्या है आपका b, हाइट यहां पर क्या है, AD, हाइट यहां पर क्या है, AD। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को हम ए ले लेते हैं, तो ए की वैल्यू ये आ गई, विच इंप्लाइज ए इज इक्वल टू b इंटू 1 क्या हो जाएगा, b/2 और AD, ये आपकी AD की वैल्यू है, तो AD की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -b²/4। ये आ गया आपका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजेज, क्या ये बताया गया किसके रिस्पेक्ट में, तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 में बताया था, जब कुछ भी गिवन ना हो तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। एरिया किसके रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है ये नहीं बताया गया क्वेश्चन में, इसका मतलब हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजेज का मतलब dA/dt की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, dA/dt की। तो आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां तक क्लियर हो गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आ जाएगा जी, ए को विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो ये हो जाएगा dA/dt, ये क्या हो जाएगा dA/dt
इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो ये हो गया b/2 रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, तो ये आपका एज इट इज आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। देन डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा dx/dt, dx/dt। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू b 1 जा b, राइट, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा b/2, ये हो गया b/2, b/2 न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा इंटू x इंटू dx/dt। dx/dt की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में dx/dt की वैल्यू गिवन है -3, तो जो ये dx/dt है इसकी जगह आ जाएगा -3x और dx/dt की जगह क्या आ गया -3। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा -3bx, इट विल बी इक्वल टू विच इंप्लाइज dA/dt इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में आ जाएगा -3bx अपॉन 2 इंटू दिस, तो अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, ये आपका dA/dt आ गया, ये आपका क्या आ गया dA/dt। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, नाउ क्वेश्चन में क्या कहा गया, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजेज व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। ये एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। इसका मतलब व्हेन टू इक्वल साइड्स, यानी कि जब x b के इक्वल होगा, देन हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजेस। ठीक है, नाउ dA/dt dA/dt when x is equal to b, when x is equal to b, तो एक इसके इक्वल हो जाएगा -3b और x की जगह क्या आ जाएगा b, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह क्या हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, x की जगह b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू -3b स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2, देखो 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम लोगे 4 आएगा, 4 इंटू बी स्क्वायर 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर, तो ये रूट में आ जाएगा आपका 3b स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा 4, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 4। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू -3b स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा √3, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा b और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो b से तो ये स्क्वायर कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, इसका मतलब इट इज़, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू, देखो ये √3 है, ये 3 है, तो आप -3 को क्या लिख सकते हो, -√3 इंटू √3,
अपॉन में क्या है आपका √3 और इनटू में क्या है b। √3 से √3 भी कैंसिल हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, इट इज इक्वल टू -√3b, इट इज इक्वल टू -√3b dA/dt, और यूनिट किस में आपकी सेंटीमीटर। तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, पर क्या हो जाएगा सेकंड, पर क्या हो जाएगा सेकंड, राइट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजेस। तो एरिया डिक्रीज हो रहा है, देखो माइनस में आ रहा है, विच इम्प्लाइज एरिया इज डिक्रीजेस, एरिया इज डिक्रीजेस बाय √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, and this is the final answer of this question, this is the final answer of this question। ठीक है, क्वेश्चन क्या था फिर से बता देता हूं कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी जो दो इक्वल साइड्स है, जो इसकी जो इक्वल साइड्स है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था बेस फिक्स है, तो ये जो दो इक्वल साइड्स है ये डिक्रीज हो रही है, किस रेट पे डिक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब ये साइड डिक्रीज होती जाएगी पर सेकंड 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट पर, तो जाहिर सी बात है इसका एरिया भी डिक्रीज होगा। तो आपसे पूछा गया था हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजेज व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस। तो जब ये जो इक्वल साइड x है ये b के इक्वल हो जाएगी, तो किस रेट पर ये एरिया डिक्रीज होगा। तो आपने यही फाइंड किया, जब x b के इक्वल हुआ तो हमने देखा जो एरिया है वो किस रेट पर डिक्रीज हो रहा है, √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस रेट पे डिक्रीज हो रहा है। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है।